नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राजस्थान में कोटा की धरती पर पहुंचकर राहुल गांधी ने कल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया। कोटा कोचिंग हब तो माना ही जाता है, कोचिंग इंडस्ट्री तो माना ही जाता है, लेकिन कोटा से लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिरला लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो कोटा की धरती पर राहुल गांधी के इस कार्यक्रम ने कहीं ना कहीं ओम बिरला को भी एक तरह से डरा दिया होगा, ओम बिरला को भी चिंतित कर दिया होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चिंता क्यों बढ़ गई होगी राहुल गांधी के कल के इस कार्यक्रम से, वो आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी नजर जो इस बात पर टिकी हुई थी कि राजस्थान पहुंचकर, कोटा की धरती पर पहुंचकर राहुल गांधी राजस्थान की जनता को क्या संदेश देते हैं, खास तौर से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं, सचिन पायलट या अशोक गहलोत। कांग्रेस की भविष्य की राजनीति में या राहुल गांधी की भविष्य की कांग्रेस में किसकी जरूरत ज्यादा है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। और राहुल गांधी ने अपनी मुस्कुराहट के साथ, राहुल गांधी के साथ आई कुछ तस्वीरों ने, और राहुल गांधी ने जिस अंदाज में जो कुछ भी कहा, उससे राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेशा तो दे दिया। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं, एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक अपील, एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही उसको लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ गया, लाइक कर दिया तो 2-4 लोगों तक शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। अब आते हैं आज की इस स्टोरी पर। कांग्रेस का भविष्य क्या होगा राजस्थान में, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा पूरे देश में, राहुल गांधी इसको तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में एक तरह का राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर से टूट गई, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के टूटने की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के अपने मिशन पर लगे हुए हैं, एक नई तरह की कांग्रेस खड़ी करने के मिशन पर लगे हुए हैं। और इसमें लगातार वो अपने वफादार नेताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ उसका आरोप लगाते हुए। कल वो पहुंचे राजस्थान के कोचिंग हब माने जाने वाले कोटा में, और उसके बाद 10 जुलाई को इलाहाबाद जाएंगे, वो भी कोचिंग हब है। 11 जुलाई को पटना क्रांति की धरती है और 14 जुलाई को दिल्ली में उनको अपना आंदोलन करना है। राजस्थान में जिस तरह से भीड़ आई थी कार्यक्रम में, राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट ब्लू आई बने हुए थे, राजस्थान के इस राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर जोरदार नारे लगाए जा रहे थे। हालांकि अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा, वो लगातार राहुल गांधी को एक तरह से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों ही अशोक गहलोत ने यह आरोप लगा दिया था कि कोटा में राहुल गांधी के पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं, कोचिंग संचालकों को एक तरह से धमकाया जा रहा है। हालांकि इसी बयान को सचिन पायलट ने कल दोहराया, तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट से एक दिन पहले अशोक गहलोत बोले, उनको लगा कि कांग्रेस आलाकमान इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी कल जब राजस्थान की धरती पर उतरे तो जिस तरह से वो अशोक गहलोत से मिले, अशोक गहलोत से पहले मिले, सचिन पायलट तो उस लाइन में काफी पीछे लगे हुए थे। वैसे भी वो पूर्व सीएम तो है नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी है नहीं, विधानसभा में नेता विपक्ष तो है नहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनको उतना पीछे नहीं होना चाहिए था जितना पीछे उनको खड़ा किया गया। लेकिन जो तस्वीरें आई अशोक गहलोत के साथ मिलते हुए राहुल गांधी की हल्की सी मुस्कुराहट और सचिन पायलट से मिलते हुए राहुल गांधी की बम्पर टाइप की मुस्कुराहट, और उसके बाद जिस तरह से जो पब्लिक आई थी, जो गैदरिंग आई थी, वो सचिन पायलट के नारे लगा रही थी, उससे राहुल गांधी को ये एहसास हो गया। पहले तो राहुल गांधी ने इशारा कर दिया कि भैया उनके भविष्य की कांग्रेस की पॉलिटिक्स में सचिन पायलट इंपॉर्टेंट है अशोक गहलोत की बजाय, यानी उनको अब सचिन पायलट की जरूरत ज्यादा है, अशोक गहलोत की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। जाहिर है कि कोटा की इस धरती से राहुल गांधी ने एक बड़ा संदेश दे दिया और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात
एक तरह से राहुल गांधी तक पहुंचा दी है कि कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के नेता भले ही कुछ भी कहते रहे, भले ही अशोक गहलोत कुछ भी कहते रहे, भले ही राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी कहते रहे, राजस्थान विधानसभा में नेता विपक्ष कुछ भी कहते रहे, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता सचिन पायलट को नेता के रूप में देखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी अपनी मुस्कुराहट से एक बड़ा संदेशा तो दे ही दिया, और अशोक गहलोत जादूगर माने जाते हैं, राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की राजनीति की नस नस को जानते हैं। और जब मैं नस नस की बात कर रहा हूं तो गांधी परिवार को अशोक गहलोत से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई समझ नहीं सकता कि गांधी परिवार किस तरह से फैसले करता है। गांधी परिवार को जिनको बड़ा नेता बनाना होता है उसको कैसे बड़ा नेता बनाते हैं, और गांधी परिवार को जिसको किनारे करना होता है उसको कैसे किनारे लगाते हैं। क्योंकि अशोक गहलोत राजीव गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं, उनके मंत्री के तौर पे सोनिया गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं, और राहुल गांधी के साथ तो काम कर ही रहे हैं। तो राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति को लेकर एक बड़ा संदेश कि स्पष्ट है कि सचिन पायलट की ताजपोशी होनी है नई वाली कांग्रेस में, यानी राहुल गांधी की यूथ कांग्रेस में सचिन पायलट को एक बड़ा पद मिलने जा रहा है। अशोक गहलोत जितनी जल्दी इस बात को समझकर अब सचिन पायलट के आगे सरेंडर कर दे उतना ज्यादा राजनीतिक रूप से बेहतर होगा उनके लिए। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन दिक्कत ये होती कि सब कुछ भूलने की बात करने वाले अशोक गहलोत को जब जब ये लगता है कि सचिन पायलट का कद, पद और प्रभाव तीनों बढ़ने जा रहा है तो वो फिर पुराने दिनों को, मानेसर वाले कांड को याद कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि अशोक गहलोत चुपचाप शांत होकर बैठेंगे या नहीं, राहुल गांधी को अपनी नई कांग्रेस टीम तैयार करने का मौका देंगे या नहीं देंगे, सचिन पायलट को परेशान करना बंद करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कोई और गुगली डालकर एक ही दाव से वो सचिन पायलट, राहुल गांधी और इनके तमाम समर्थकों को चित कर देंगे। इसके लिए हमें राजस्थान की राजनीति को कुछ दिनों गौर से देखना होगा। जो नेता बोलते हैं, बोलने पे मत जाइए, बोलने के पीछे वो करते बहुत कुछ है, तो क्या करेंगे इस बात पर सबकी नजरें और निगाहें बनी होंगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कोटा का चयन निश्चित तौर पर चूंकि युवाओं को प्रभावित करने वाला है, कोटा में लगभग ज्यादातर राज्यों के छात्र जो है वो वहां जाते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, तो कोटा को चुना। लेकिन कोटा को राहुल गांधी ने चुना, इससे ओम बिरला टेंशन में आ गए। ओम बिरला लगातार राजस्थान के कोटा से जीत रहे हैं, वहां पे एक समाज सेवक के रूप में भी माने जाते हैं। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों की अगर तुलना कर ली जाए, 2019 की और 2024 की, 2014 से 2019 तक ओम बिरला एक सामान्य सांसद के तौर पे थे, कोटा से जीत के आए थे, सामान्य सांसद के तौर पे थे। मोदी गवर्नमेंट में उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई थी। लेकिन 14 से 19 में लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठी थी सुमित्रा महाजन, जो इंदौर से लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुकी थी। 19 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी और शाह की जोड़ी ने राजस्थान के कोटा से आने वाले ओम बिरला का चयन किया लोकसभा स्पीकर बनने के लिए, क्योंकि 19 के लोकसभा चुनाव में सुमित्रा महाजन को टिकट ही नहीं दिया था बीजेपी ने। अब उस समय ओम बिरला साहब स्पीकर बन गए, और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कोटा की जनता के पास जब हाथ जोड़कर वोट मांगने गए, उस समय वो लोकसभा के सिटिंग स्पीकर थे, यानी लोकसभा के अध्यक्ष थे। लेकिन कोटा की जनता ने क्या किया? आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो ओम बिरला कोटा से, जबकि वो सामान्य सांसद थे उससे पहले, उनको 60% वोट मिले थे, और बाकी 40% में सारे विरोधी उम्मीदवार निपट गए थे। और उनके जीत का जो मार्जिन था, इसको गौर से सुनिएगा, 2,79,677, मैं फिर से दोहरा देता हूं, 2,79,677 वोट के मार्जिन से ओम बिरला 2019 का लोकसभा चुनाव जीते। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद मोदी शाह ने उनको लोकसभा का स्पीकर बनाया। फिर पिछले यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सिटिंग स्पीकर के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ने गए, लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल से वो हारते हारते बचे, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीत पाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन 41,974 था, सिर्फ 41,974, और वोट मिले उनको 50% के लगभग। यानी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो जीत का मार्जिन
3.25 लाख वोटों से भी ज्यादा था, 2,80,000 के आसपास था। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जीत का मार्जिन 42,000 के आसपास रह गया। और राजस्थान की राजनीति को, कोटा की राजनीति को समझने वाले लोगों का ये कहना है कि अगर उस समय अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई न चल रही होती तो शायद कोटा से ओम बिरला का सांसदी का चुनाव जीत पाना बहुत ज्यादा संभव नहीं होता। उसी कोटा की धरती से एक बिगुल बजा दिया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने। एक साथ कई तरह के संदेश देने की कोशिश उन्होंने की। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस क्या संदेशा दिया वो मैं आपको बता चुका हूं। ओम बिरला और उसके साथी विपक्ष के नेताओं को क्या संदेश वो देते हुए नजर आए। आपको पता है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद टूटे हैं, उन्होंने एक अलग पार्टी में विलय किया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों के बारे में भी आ रहा है कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिख के दे दिया है, 9 में से 6 सांसदों ने। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जो मंत्री है सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हो, या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में जो उप मुख्यमंत्री है जो कि अमित शाह के आदमी माने जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य हो, ये कह रहे हैं कि भैया समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में जाने को तैयार है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उनके 25-26 सांसद तैयार हैं, फिलहाल हम उनको ले नहीं रहे हैं। लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी टूटेगी, या इससे पहले जो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी या ममता बनर्जी की पार्टी टूटी, इनकी टूट फूट को लेकर जो अंतिम फैसला है वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को ही करना है। तो ऐसे में अगर ओम बिरला को ये लगेगा कि भैया विपक्ष का नेता उनके संसदीय क्षेत्र में जाकर उनको घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, अगले लोकसभा चुनाव में हराने की रणनीति पर काम कर रहा है, तो थोड़े से टेंशन में तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आ जाएंगे। तो राहुल गांधी की रणनीति कहां तक जा रही है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान की राजनीति बहुत दिलचस्प है और बीजेपी से लड़ने से पहले, हालांकि भजनलाल शर्मा की सरकार में कई तरह के किंतु परंतु है, मंत्री आपस में भिड़े हुए हैं। भजनलाल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि न मंत्रियों पे पकड़ है, न ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ है। वो लगातार उस छवि से उभरने की कोशिश कर रहे हैं जो छवि राजनाथ सिंह ने एक पर्ची थमाकर वसुंधरा राजे सिंधिया को, और वसुंधरा राजे सिंधिया से वो पर्ची ऑन कैमरा पढ़वा कर बना दी। यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो पर्ची वाली छवि बन गई है उससे वो निकलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा वो निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर, नौकरशाही को लेकर खबरें आती है, अधिकारियों को लेकर खबर आती है, मंत्रियों को लेकर खबर आती है, वो भजनलाल शर्मा को फंसाते हुए नजर आती है। लेकिन आप बीजेपी से तभी लड़ पाओगे, आप बीजेपी का मुकाबला तभी कर पाओगे जब आपकी कांग्रेस पार्टी एकजुट होगी। आपने इशारा तो कर दिया सचिन पायलट को लेकर, लेकिन क्या आपका ये इशारा आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री, आपके ही पूर्व राष्ट्रीय संगठन महासचिव, जिनको आपकी माता जी एक जमाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाने को एक तरह से तैयार हो गई थी, उन अशोक गहलोत को समझ में आएगी? क्या अशोक गहलोत पायलट के साथ एक पेज पर आकर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार होंगे, या अभी भी कुछ किंतु परंतु करते रहेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब में वो जवाब भी छिपा है कि क्या राहुल गांधी अपनी न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स या नई तरह की कांग्रेस खड़ी करने के मिशन में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। और अगर नई कांग्रेस वो कर भी लेते हैं तो उस नई कांग्रेस के नेताओं के साथ क्या वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाएंगे या नहीं, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक बढ़ा जरूर दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।